गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बनाए रखिए और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा कि हमारे भोले बाबा को त्रिदेव क्यों कहा जाता है? त्रिदेव क्यों कहा जाता है? तीन नेत्र वाले क्यों कहा जाता है? इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। हमारे भोले बाबा है ना, दानी हैं, अवघड़ दानी हैं, महादेव है, वो तीनों लोक के स्वामी हैं, सब जानते हैं। और उन्हें तीन नेत्र कहाँ से मिला? दो नेत्र तो सबके होते, एक नेत्र कहाँ से मिला? तो एक नेत्र जो है ना, एक बार क्या हुआ ना, भोले शंकर भगवान थे तो वो विष्णु भगवान थे। एक भोले बाबा ने बोले, विष्णु भगवान ने क्या बोले कि भोले बाबा को मैं एक संकल्प लिए कि मैं 108 कमल का पुष्प भोले बाबा को अर्पित करेंगे। कौन बोले? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने संकल्प लिए और उस पुष्प का इकट्ठा करने लगे। माता लक्ष्मी ने पूरे सरोवर में से फूल तोड़ करके पुष्प की व्यवस्था करके 108 अपने हाथ से कमल का पुष्प गिन करके एक टोकरी में रखी और मैं विष्णु भगवान को दिए कि आप अपने भोले बाबा को अर्पित कीजिए। 108 गण कर दी हुई थी। उसके बाद विष्णु भगवान ने संकल्प लिए थे, उन्होंने बैस कर आसन बिछा करके बैठ गए और भोले बाबा पर चढ़ाना स्टार्ट किए। चढ़ाते 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 भोले बाबा पर चढ़ाना स्टार्ट कर दिए। चढ़ाते चढ़ाते उन्हें 107 पर जाके ख़त्म हो गया। 107 ही पुष्प मिला। तो भोले बाबा तो परीक्षा लिए हैं कि चलते हैं, देखते हैं कहाँ से पुष्प चढ़ाता है। 108 ही मैंने 108 का संकल्प लिया है तो एक घटा देते हैं। उस विष्णु भगवान ने तो संकल्प लिए थे, एक कहाँ से पूरा करें? तो फिर माता लक्ष्मी से बोले कि बोले भगवान विष्णु की देखो एक पुष्प घट गया। माता लक्ष्मी बोले ये कैसे हो सकता है? हमने तो 108 पुष्प के गण कर रखे थे, 107 कैसे हो गया? उसके बाद माता लक्ष्मी ने फिर बोली चलो अब तो कोई तो व्यवस्था लगाना पड़ेगा। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में खोजने लगी, चारों बगल खोजने लगी कि सब सरोवर में जाने लगी, देखी कहीं नहीं मिला पुष्प उन्हें, कमल का पुष्प। फिर आई लक्ष्मी जी, बोली विष्णु भगवान कहीं नहीं पुष्प मिल रहा है, क्या करूँ? अब इसका कोई ये नहीं हुआ। तब उसके बाद विष्णु भगवान ने बोले अब कोई इसका ऑप्शन कौन कैसे हल निकलेगा कि मैंने संकल्प लिया था 108 का और पड़ गया 107। तो उस वक्त नारायण जी थे ना, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आप अपना नेत्र ही चढ़ा दीजिए, तो वो पुष्प का ही रूप होता है। उन्होंने विष्णु भगवान ने क्या किया, अपना नेत्र निकाले एक और उसके बाद भोले बाबा को अर्पित कर दिए, क्योंकि वो नेत्र जो हुआ एक तरह से कमल का फूल ही के रूप माना जाता है। तो इसीलिए नेत्र निकाले और विष्णु भगवान और भोले बाबा को अर्पित कर दिए। अर्पित करने के बाद उनका संकल्प पूरा हुआ। भोले बाबा खुश हो गए, बोले ये बहुत बड़ा त्याग है। उन्होंने उसी वक्त अपना सुदर्शन चक्र, भोले बाबा का ही देन है जो सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान को दे दिए। तो आज इस कृष्ण भगवान को जो सुदर्शन चक्र है, तो वो सुदर्शन चक्र भोले बाबा का ही देन है। तो भोले बाबा और राम जी, विष्णु भगवान एक दूसरे से पूजा करते थे। एक दूसरे भोले बाबा भी राम जी को पूजा करते थे और राम जी भी विष्णु भगवान को पूजा करते थे। आप लोग को ही पता होगा। और ब्रह्मा विष्णु तो मानिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो एक ही है, वो तीनों के बिना कुछ नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे भोले बाबा को त्रिनेत्र वाले क्यों कहे जाते, तीन नेत्र क्यों हैं उनके पास? तो यही विष्णु भगवान ने अपना नेत्र दे करके उन्हें तीन नेत्र बनाता। आज भी शंकर भगवान को त्रिदेव माना जाता है, तीन नेत्र वाले माना जाता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइज। अब वीडियो का एंड करती हूँ। ओके।